अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट मैच। बड़ी खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा रहा है। जी हाँ, क्यों जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इंडिया के लिए ये तीसरा टेस्ट मैच जीतना कितना जरूरी है बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, प्लेयर्स का मोमेंटम बूस्ट करने के हवाले से। जी हाँ, गौतम गंभीर ने बड़ी अपडेट्स दी हैं। साथ ही साथ कहते गए हर्ट तो हुआ है। जी हाँ, क्या प्लानिंग बनाकर जा रहे हैं गौतम गंभीर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर, पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं आपके साथ। जी हाँ, चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, जब से गौतम गंभीर साहब ने चैंपियंस इंडिया को टेक ओवर किया है एज अ हेड कोच, तो आपको बताता चलूं कि इंडिया तकरीबन 38 साल के बाद श्रीलंका से वनडे हारा। और उसके बाद आपको बताता चलूं कि वो न्यूजीलैंड टीम जो 1988 में पहली दफा जो है दूसरी दफा बल्कि इंडिया से उनके होम ग्राउंड के अंदर टेस्ट जीती थी, उसके बाद 2024 में पूरी सीरीज जीत चुकी है। और अगर मैं पूरी टीम इंडिया की बात करूं तो 12 साल के बाद अपने होम ग्राउंड के अंदर इंडिया टेस्ट सीरीज हारी है। लेकिन आपको बताता चलूं कि गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज से पहले ये तीसरे टेस्ट मैच की जो जीत है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस जीत के ऊपर पूरी बॉर्डर गवास्कर सीरीज के टेम्पो का इन्हिसार है। जी हाँ, बेसिकली उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब आप बेशक पूरी सीरीज हार जाए, लेकिन अगर आप आखिरी मैच भी जीत जाते हैं ना, तो आप जब दूसरे खतरनाक मुल्क के अंदर जब खेलने जाते हैं ना, एक टफ यानी कि कंटेस्टेंट के अगेंस्ट जब आप खेलने जाते हैं तो आपके जो शोल्डर्स होते हैं ना वो झुके हुए नहीं होते, बल्कि वो ऐसे सीना तान कर आप जाते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमारा मोमेंटम जो है वो जीत का वो स्टार्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि वो न्यूजीलैंड टीम है जो कि श्रीलंका के अंदर पिट कर आ रही है, श्रीलंका के अंदर पिट कर आ रही है और इंडिया के अंदर आकर उसका अचानक से स्पिन ट्रैक के ऊपर इतना बड़ा सरप्राइज दे देना कि तमाम क्रिकेट फैंस बल्कि तमाम क्रिकेट के जो पंडित हैं वो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इंडिया टीम जो है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट फ्लॉप हो चुकी है। और खास तौर पे अब जसप्रीत बुमराह के जैसे रेस्ट की बात आ रही है। आपको बताता चलूं कि ये वही जसप्रीत बुमराह हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 11 विकेटें ली थी और जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंदर 3 विकेट्स ली हैं। और ये मेरे ख्याल से शायद उनके करियर का पहला टेस्ट मैच होगा जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह विकेट लेस रहे हैं। पहले इनिंग के अंदर 8 ओवर की है, दूसरी इनिंग में 6 ओवर की है, लेकिन विकेट लेस रहे हैं। जबकि मैच जितना जसप्रीत बुमराह को मैंने उनकी क्रिकेट देखी है या जितना उनके बारे में सुना है, तो कहते हैं कि सिर्फ उनको बॉल करने की देर है, वो पिच की कंडीशंस को मैयर नहीं करते कि ये फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, स्पिनर को सपोर्ट करती है, वो विकेट ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा सरप्राइज आना जसप्रीत बुमराह के हवाले से तो एक हैरान कुन तौर पे है। लेकिन जहां तक मेरी अपनी प्रेडिक्शन या मेरी अपनी असेसमेंट है, जसप्रीत बुमराह को परफॉर्मेंस की बेस पे तो नहीं बिठाया जा सकता। उनको सिर्फ और सिर्फ जो बिठाया जा रहा है शायद इसलिए बिठाया जा रहा है कि जो आगे बॉर्डर गवास्कर सीरीज है वो सीना कंट्रीज के अंदर है और शायद वहां पर जसप्रीत बुमराह का जादू देखने के लिए, उनका कमाल देखने के लिए उनको जो है इस वक्त बिठाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि गौतम गंभीर जिन्होंने जो एक बड़ा माइंडसेट रखते हैं, हमेशा बड़ा यूनिक बोलते हैं और उनकी जो थॉट है वो बिल्कुल, अगर 10 बंदों की एक सोच होगी तो गौतम गंभीर की जो सोच होती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट होती है, वास्ट सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो है उनकी प्लानिंग होती है। उन्होंने बड़ा क्लियरली तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि अपने होम कंडीशंस के अंदर 12 साल के बाद इंडिया का हारना, अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमें तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है, दर्द नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है भाई। हमें दुख भी है, हमें दर्द भी है और हमें हर्ट भी हुआ है। हमें हर्ट हुआ है कि हम न्यूजीलैंड से अपनी होम कंडीशंस में हारे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम अब बेटर जो है प्लानिंग कर रहे हैं और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है फाइट बैक करने की सोच नहीं रहा बल्कि करेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस टेस्ट मैच से इंडिया को ऑलमोस्ट वो सीरीज तो हार चुके हैं, लेकिन इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया को दोस्तों इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है मोटिवेशन।
मोटिवेशन से मुराद के आप जब बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेलने जाएंगे आपके जो कंधे हैं ना वो उठे हुए होंगे। और दूसरी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया ऑसीज जितना टफ इंडिया के साथ उनका कंपटीशन और जिस तरह पिछले 2 साल से उनका राइवलरी रहा है बॉर्डर गवास्कर सीरीज को लेकर, तो यहां से तो आप माइंड से निकाल लें कि इंडिया जो है वो उसको बड़ा इजी अपना टारगेट समझता है। बराबर का कांटे का मैच है। और जिस तरह पिछले 2 महीने 3 महीने से मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई है बॉर्डर गवास्कर सीरीज को लेकर, खास तौर पे आपको बताता चलूं कि उसको थोड़ा सा धचका जरूर लगा कि न्यूजीलैंड के शॉक के बाद। लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे इंडिया बिल्कुल एक जीरो हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर आज भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जद्दू, इनका जो बल्ला है ना, या सूर्या कुमार यादव की बात, और सॉरी आप यशस्वी जायसवाल की बात कर ले, शुभमन गिल की बात कर ले, ऋषभ पंत की बात कर ले, अगर इनमें से किसी का बल्ला चल गया ना तो मैच बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और यही बात जो है बकायदा ऑस्ट्रेलिया मीडिया पे जो ऑसिस है स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बकायदा ये बातें वो डिस्कस करते हैं विराट कोहली के हवाले से, रोहित शर्मा के हवाले से, जसप्रीत बुमराह के हवाले से। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये सीरीज के बाद न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के साथ खेलनी है अपनी होम कंडीशंस में, जबकि आपको बताता चलूं कि इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के लिए ये टेस्ट मैच जीतना इसलिए जरूरी है कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में अगर कोई अप एंड डाउन होता है तो कम से कम इंडिया के डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप खेलने के जो चांसेस हैं वो फिर भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक और चीज बताता चलूं कि अगर इंडिया ये 3-0, क्योंकि न्यूजीलैंड फुल कोशिश करेगा 3-0 से करने की, व्हाइट वॉश करने की कोशिश करेगा इंडिया को, और खास तौर पे सेंटनर आपको पता है कि इस वक्त टीम इंडिया के लिए काफी डेंजरस साबित हो रहे हैं। तो अगर मैं क्योंकि दोनों सिनेरियो में बात करता हूं, अगर व्हाइट वॉश हो जाता है इंडिया तो फिर इंडिया को बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के भी माइंड में यह चीज है कि अगर इंडिया आ रहा है इसको काबू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अगली सीरीज श्रीलंका जाकर खेलनी है। और श्रीलंकन के हवाले से आपको बताता चलूं कि वो ऑलरेडी स्पिन, उनका एक सिंपल सा फार्मूला, स्पिनर लगाओ, स्पिन ट्रैक बनाओ और गोरों को फंसाओ, जो कि पाकिस्तान ने भी इंप्लीमेंट किया अपने मुल्क के अंदर। लेकिन आपको बताना चलूं कि कुछ इंडियन पंडित जो है क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं कि ये वो इंडिया टीम नहीं है कि जो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलती थी। अब आज के जो नए लड़के हैं ये आईपीएल और तेज पिचेस के ऊपर खेल खेल के ये स्पिन को खेलना भूल चुके हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा। और दोस्तों यही बात पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से भी होती थी, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त साउथ शकील से ज्यादा बैटर पाकिस्तान के अंदर भी ना बाबर आजम है, ना रिजवान है, ना ही शान मसूद है कि जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, बल्कि साउथ शकील भी कहते हैं कि मुझे डर लगता है स्पिनर को खेलते हुए, मैं इतना एंजॉय नहीं करता स्पिनर्स को खेलते हुए। आप यहां से अंदाजा लगा लें। तो इसलिए एशियन कंट्रीज के लिए भी स्पिनर्स को खेलना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन इंडिया बाउंस बैक करेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया को करना पड़ेगा अगर, क्योंकि इस वक्त डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप के लिए इंडिया सबसे ज्यादा फेवरेट है। लेकिन नीचे की जो टीमें हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये फुल जोर लगाएंगी डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो जसप्रीत बुमराह नहीं है, क्या इंडिया कमबैक कर सकता है? आप लोग अपनी राय से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।